विपिन, तुमने इस बार मुझे प्रमोशन के लिए कहा था ना, इस बार तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नई कंपनी का सीईओ बनाना चाहता हूँ। सीईओ? सही सुना तुमने, सीईओ बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सीईओ बनने के लिए 4 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। सीईओ बनने के लिए 4 शर्त? क्या कितनी भी शर्त मंजूर है, क्या फ़र्क पड़ता है सर? कोई भी शर्त मंजूर है। लेकिन तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले शर्तें तो सुन लो क्या हैं। जी सर बताइए। तो तुम्हारी पहली शर्त ये है कि तुम्हें सीईओ बनने के बाद सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ेगा विदाउट ब्रेक। और तो और काफ़ी बार तुम्हें आधी रात को भी बुलाया जा सकता है और तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। सीईओ को तो मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। यस सर, मुझे मंजूर है। और तुम्हारी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें पूरा दिन ऑफिस में खड़े होकर काम करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है बीच में 5-7 मिनट तुम्हें बैठने का वक्त मिल जाए, पर हाँ याद रहे जितना भी काम ऑफिस का करना है वो खड़े होकर ही करना है। सीईओ बनने के बाद कहाँ ही टाइम मिलेगा बैठने का? कम से कम सीईओ तो बन रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। चलेगा सर, मुझे ये भी शर्त मंजूर है। चलो फिर तुम्हारी तीसरी शर्त सुनते हैं। तुम्हारी तीसरी शर्त ये है कि चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तुम्हें भी किसी भी फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि उस दिन तुम्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं मिलेगी? खैर छोड़ो, सीईओ बनने के बाद सैलरी इतनी ज़्यादा होगी, ऐसी छुट्टी का करना ही क्या है। कोई बात नहीं सर, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, आई एम रेडी, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी चौथी शर्त सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मंजूर करोगे या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ शर्त है। और तुम्हारी चौथी शर्त ये है कि जितना भी मैंने तुम्हें काम बताया ये सब तुम्हें करना पड़ेगा और इसके बदले तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बोनस, ना ही कोई अप्रेजल और ना ही कोई इंक्रीमेंट मिलेगा तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई सर? पहले आपने बोला तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने मान लिया। फिर आपने कहा मुझे पूरा दिन खड़े होकर काम करना है, मैं वो भी समझ गया। फिर आप कह रहे हैं कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या बात हुई सर? ये तो पूरा जुल्म हो रहा है कि किसी से पूरा दिन काम करवाओ और उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे ऐसी जॉब होती कहाँ है? ऐसी जॉब है विपिन। तो सर अगर ऐसी जॉब कोई करता भी है ना तो पूरा पागल ही होगा वो। हाँ, शायद तुम उस पागल को जानते हो। मैं जानता हूँ, कौन है वो? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? हाँ माँ, तुम्हारी माँ, मेरी माँ, हम सब की माँ। तुम्हें याद है जब तुम कल शाम को मुझसे मिले थे, तुमने मुझसे क्या कहा था? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और विपिन यहाँ कैसे? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही मैं बाहर वॉक करने आया था। एक मिनट सर, माँ का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा बाजार से थोड़ी सब्जी लेते आना। ठीक है माँ, थोड़ी देर में घर पहुँचता हूँ। अरे विपिन, तुमने कभी बताया नहीं तुम यहाँ अपनी माँ के साथ रहते हो। मुझे लगा यार तुम इस शहर में अकेले रहते हो। सर कहीं मौका ही नहीं मिला बताने का, और हाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही यहाँ रहता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक काम करो विपिन, जो परसों अपने ऑफिस में इवेंट है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें अपनी माँ के साथ आना। नहीं सर, वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी वो कुछ जानती नहीं है, तो उनको कोई लाने का मतलब है नहीं। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ओके ओके सर। विपिन, तुम्हें पता है हफ्ते में हम सिर्फ 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन की हमें छुट्टी की ज़रूरत होती है। पर तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी माँ साल के 365 दिन काम करती है बिना किसी ब्रेक के? और क्या कहा था तुमने? हाउस वाइफ। विपिन, मैं तुम्हें बता दूँ, माँ सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती, वो भी किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, तो किसी की बहन होती है, और हाँ, वो किसी की माँ भी होती है। और उसको पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, पूरे परिवार को खुश करना पड़ता है। विपिन, ये बताओ तुम छुट्टी वाले दिन कितना काम करते हो? कुछ नहीं ना? लेकिन कभी ये सोचा है हमारी माँ को कभी छुट्टी नहीं मिलती, सारा टाइम काम करती रहती है, लेकिन फिर भी हम उनकी कदर नहीं करते हैं। उल्टा त्यौहार वाले दिन तो हम और उन्हें ऑर्डर देते रहते हैं, माँ ये माँ वो कितना परेशान होती हैं हम लोग के चक्कर में। कभी ये सोचा है तुमने? हाँ माना, हम लोग भी काम करते हैं, पर पूरा दिन एसी के नीचे बैठकर हम लोग काम करते हैं। तुमने कभी सोचा है हमारी माँ चूल्हे के पास तपती गर्मी में कैसे काम करती होगी? कभी 1 घंटा चूल्हे के पास जाकर काम करना, फिर समझ में आएगा तुम्हें कि वो कैसे करती है उस गर्मी में काम। तो अगर अगली बार तुम्हें लगे कि माँ सिर्फ हाउस वाइफ होती है, तो ये सारी बातें याद कर लेना जो मैंने तुम्हें अभी बताई। मैं तो बस सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था और इसीलिए ये सब ड्रामा किया। जी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से ऐसा कहने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा। और हाँ, रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन तो तुम्हें तभी मिलेगा जब कल वाले इवेंट में तुम अपनी माँ के साथ आओगे। जी सर, मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।